नमस्ते जी। रुकिए, अभी इसी वक्त उस ठंडे पानी के गिलास को नीचे रख दीजिए। हाँ, आप ही से बात कर रही हूँ। जो आप यह सोचने की गलती कर रहे हैं कि अरे, बस एक घूंट ठंडा पानी ही तो है, इससे क्या होगा। यही एक घूंट आपके बुढ़ापे को एक दर्दनाक सजा में बदल रहा है। आज मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, अपने 35 साल के मेडिकल करियर की कसम खाकर कहती हूँ, रात में ठंडा पानी पीना आपके शरीर के लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि धीमा जहर है। यह आपके शरीर में वातदोष का ऐसा तूफान लाता है जो आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रहा है और आपके मूत्राशय को इतना कमजोर कर चुका है कि आप हर रात 4 से 5 बार बाथरूम भागने पर मजबूर हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपनी बची हुई जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते हैं? रात भर नींद का न आना, जोड़ों में वो चुभने वाला दर्द और हर थोड़ी देर में पेशाब की हाजत। मेरे पास पुणे से रमेश जी आए थे। रो रहे थे वो। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर बेटी, अब और नहीं सहा जाता। रात में 8 बार उठता हूँ। परसों रात तो बाथरूम जाते वक्त अंधेरे में पैर फिसला और मैं गिर गया। घुटने छिल गए, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कूल्हा न टूट जाए। उनकी आंखों में वो खौफ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लुधियाना की सुमित्रा जी, एक रिटायर्ड टीचर, वो मुझसे बोली, मीरा, मैं अपनी पोती के साथ सो भी नहीं पाती। बार बार उठना पड़ता है, उसकी नींद खराब होती है। मुझे खुद से घिन आने लगी है। उनका वातदोष इतना बढ़ा हुआ था कि उनका शरीर कांपता था। पटना से श्रीवास्तव बाबू, जो यह मानते थे कि रात को ठंडा पानी पीने से कलेजे को ठंडक मिलती है। नतीजा, प्रोस्टेट की समस्या और भयानक गठिया। और इंदौर की रेणु जी, जो डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। लेकिन आज मैं आपको एक उम्मीद देने आई हूं, एक वादा करने आई हूं। रमेश जी, जो रात में 8 बार उठते थे, आज सिर्फ 21 दिनों के बाद पूरी रात चैन की नींद सोते हैं, 0 बार उठते हैं। सुमित्रा जी का कांपना बंद हो गया है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है, यह आयुर्वेद है और यह वातदोष को नियंत्रित करने की कला है। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक संजीवनी है। मैं आपको वो 5 मेवे और बीज बताऊंगी जो इस जहर का काट हैं, और वो 5 मेवे जो आपको भूलकर भी नहीं खाने हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे माता पिता समान दर्शकों, मैं जानती हूँ आप थक चुके हैं। मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। जब आप रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उस ठंडी फर्श पर नंगे पैर बाथरूम की तरफ भागते हैं, तो सिर्फ आपकी नींद नहीं टूटती, आपका आत्मसम्मान टूटता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अब अपना नहीं रहा, उसने धोखा दे दिया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत ही निजी सवाल है, लेकिन आज झूठ मत बोलिएगा। खुद से सच बोलिएगा। क्या आप रात में पेशाब करने के लिए उठते हैं और फिर घंटों तक आपको दोबारा नींद नहीं आती? क्या सुबह उठते ही आपके पैरों की एड़ियों में इतना तेज दर्द होता है कि जमीन पर पैर रखते ही हाय निकल जाती है? क्या आपको लगता है कि आपका पेट फूल गया है, जैसे कोई गुब्बारा, और गैस पास नहीं होती? क्या ठंडा पानी पीते ही आपके दांतों में झंझनाहट और गले में जकड़न महसूस होती है? क्या आपकी त्वचा इतनी रूखी और बेजान हो गई है कि खरोंचो तो लकीर बन जाती है? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, दिमाग में धुंधलापन रहता है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए ठंडा पानी आपके शरीर में वात का बवंडर ला चुका है। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। अभी
इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी उम्र, अपना शहर और यह लिखिए कि मैं रात में कितनी बार उठता हूँ। जब आप यह लिखते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आप उस डर को बाहर निकालते हैं। और मैं, डॉक्टर मीरा, वादा करती हूँ कि मैं हर कमेंट को पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे सकूं। यह हम सबका एक परिवार है। शर्म मत कीजिए, लिख दीजिए। अब जरा विज्ञान को समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन नहीं, एक बगीचा है। और बगीचे को अगर आप रात में, जब सूरज नहीं है, बर्फीला पानी देंगे तो क्या होगा? पौधों की जड़ें सिकुड़ जाएंगी, मिट्टी सख्त हो जाएगी। ठीक यही आपके शरीर के साथ होता है। जब आप रात में ठंडा पानी पीते हैं तो 3 भयानक चीजें होती हैं। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है जिसे वासोप्रेसिन कहते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर का पानी रोकने वाला मैनेजर है। इसका काम है रात में किडनी को बोलना कि भैया, पेशाब बनाना बंद करो, अभी मालिक सो रहा है। लेकिन जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को एक कोल्ड शॉक लगता है। शरीर को लगता है कि तापमान गिर गया है और ठंड में शरीर ज्यादा पेशाब बनाता है। ठंडा पानी पीते ही यह वासोप्रेसिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है या कम हो जाता है। नतीजा, किडनी धड़ाधड़ पेशाब बनाती रहती है। कल्पना कीजिए एक गुब्बारे की। अगर आप रबर के गुब्बारे को फ्रीजर में रख दें और फिर उसे फुलाएं तो वो कड़ा होगा और जल्दी फट सकता है। आपका मूत्राशय भी मांसपेशियों से बना है। ठंडा पानी वात को बढ़ाता है। वात का गुण है रुखापन और ठंडापन। इससे आपके ब्लैडर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ब्लैडर पूरी तरह भर भी नहीं पाता कि दिमाग को सिग्नल जाता है, चलो बाथरूम चलो। आप जाते हैं, थोड़ा सा पेशाब आता है और आप वापस आ जाते हैं। यह उस ठंडे पानी का किया धरा है। आयुर्वेद में पेट में जठराग्नि होती है। रात को वैसे ही यह आग धीमी होती है। ऊपर से आपने उस पर एक गिलास ठंडा पानी डाल दिया। क्या होगा? आग बुझ जाएगी। खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। और सड़ा हुआ खाना आम बनाता है और भयंकर गैस पैदा करता है। यह गैस ऊपर की तरफ उठती है और आपके डायफ्राम और ब्लैडर पर दबाव डालती है, जिससे आपको और ज्यादा पेशाब आता है। तो समझ रहे हैं आप? यह सिर्फ प्यास बुझाने की बात नहीं है, यह शरीर के पूरे सिस्टम को जाम करने की बात है। अब आते हैं समाधान पर। मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी मेवे और बीज बताने जा रही हूँ, जो अगर आपने मेरे बताए तरीके से लेना शुरू कर दिया तो 7 से 10 दिनों में आप मुझे दुआएं देंगे। लेकिन याद रखिए, मात्रा और समय ही सब कुछ है। गलत समय पर खाया गया अमृत भी विष बन जाता है। काला तिल, यह मेरा सबसे पसंदीदा नुस्खा है। मेरे एक मरीज थे, करतार सिंह। वो प्रोस्टेट की समस्या और भयानक वात दर्द से जूझ रहे थे। रात को 6 से 7 बार उठना आम बात थी। उनकी कमर झुक गई थी। तिल, विशेषकर काला तिल, प्रकृति में उष्ण होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और जिंक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें एक विशेष तेल होता है जो आपकी रूखी नसों और सिकुड़े हुए ब्लैडर को लुब्रिकेट करता है। यह वात को जड़ से काटता है। वात ठंडा और रूखा है, तिल गर्म और चिकना है। एकदम सटीक इलाज। आपको 1 चम्मच काले तिल लेने हैं। उन्हें हल्का सा भून लीजिए, बस इतना कि चटकने की आवाज आए। इसे मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए। अब रात को सोने से ठीक 30 मिनट पहले इस 1 चम्मच तिल के पाउडर को आधे चम्मच पुराने गुड़ के साथ मिलाकर चबा कर खाइए।
ऊपर से सिर्फ 2 घूंट गुनगुना पानी पी लीजिए। करतार जी ने यह शुरू किया। पहले 3 दिन उन्हें लगा पेट में थोड़ी गर्मी है, जो कि अच्छी निशानी थी। जठराग्नि जल रही थी। 7वें दिन वो रात में 6 की जगह 3 बार उठे और 21वें दिन वो सुबह 5 बजे उठे सीधे। उनकी कमर का दर्द 80% गायब था। तिल ने उनके ब्लैडर की मांसपेशियों को ताकतवर बना दिया था। कद्दू के बीज। यह मेवों की दुनिया का कोहिनूर है, खासकर 60 प्लस उम्र वालों के लिए। मेरी एक पेशेंट, श्रीमती अय्यर, को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस था, यानी जोर से हंसने या खांसने पर भी पेशाब निकल जाता था। रात की तो बात ही मत कीजिए। वो पैड पहनकर सोती थी। कितनी शर्मिंदगी महसूस करती होंगी, सोचिए। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम और जिंक का खजाना होता है। जिंक हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को लोहे जैसा मजबूत बनाता है और इसमें फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करते हैं। यह मेलाटोनिन बनाने में भी मदद करता है। बाजार वाले नमकीन बीज नहीं, आपको कच्चे हरे कद्दू के बीज लाने हैं। उन्हें 4 से 5 घंटे पानी में भिगो दें। भिगोना जरूरी है ताकि उनकी गर्मी निकल जाए और पचने में आसान हो। शाम को 5 से 6 बजे के आसपास 2 बड़े चम्मच भीगे हुए बीजों को चबा कर खाइए। इतना चबाइए कि मुंह में पेस्ट बन जाए। श्रीमती अय्यर ने 1 महीने तक यह किया। 15 दिन बाद उन्होंने डायपर पहनना बंद कर दिया। रात में उनकी नींद गहरी हो गई क्योंकि मैग्नीशियम ने उनके नर्वस सिस्टम को शांत कर दिया था। अब वो खुलकर हंस सकती हैं। अखरोट। अखरोट के बारे में सब जानते हैं, लेकिन 90% लोग इसे गलत खाते हैं, जिससे उनका वात और बढ़ जाता है। भोपाल के नसीम भाई को भूलने की बीमारी शुरू हो गई थी और रात भर वो बेचैनी में करवटें बदलते थे। पेशाब कम, बेचैनी ज्यादा थी। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। यह आपके दिमाग की नसों के लिए मरहम का काम करते हैं। वात दोष जब दिमाग में चढ़ जाता है तो विचार बहुत चलते हैं, नींद नहीं आती। अखरोट की स्निग्धता दिमाग को शांत करती है। साथ ही यह किडनी की कार्यक्षमता को सुधारता है। 2 अखरोट की गिरी को रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट नहीं खाना है। इसे आपको अपने नाश्ते में शामिल करना है, लेकिन इसे शहद में डुबोकर खाना है। शहद योगवाही है, यानी यह अखरोट के गुणों को सीधे आपकी नसों तक ले जाता है और वात को संतुलित करता है। नसीम भाई की याददाश्त में तो सुधार आया ही, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनकी नींद में आया। जो वासोप्रेसिन हार्मोन गड़बड़ाया हुआ था, ओमेगा 3 ने उसे सुधारा। अब वो रात में एक बार भी पानी पीने या पेशाब करने नहीं उठते। भीगे और छीले हुए बादाम। आप कहेंगे, डॉक्टर, यह तो हम खाते हैं, लेकिन क्या आप सही बादाम खा रहे हैं? जयपुर की कांता जी बहुत कमजोर थी। उनकी पिंडलियों में इतना दर्द होता था रात को कि उनके पति को दबाना पड़ता था। इसे वातर्क समस्या कहते हैं। बादाम में प्रोटीन और फाइबर होता है, लेकिन छिलके के साथ यह वात बढ़ाता है। छिलके में टैनिन होता है जो पोषक तत्वों को सोखने नहीं देता। और सूखा बादाम तो वात का दुश्मन है। हमें चाहिए बादाम का सत्व। बादाम नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, जिससे ब्लैडर पर कंट्रोल बढ़ता है। 7 बादाम रात को कांच के बर्तन में भिगोएं। सुबह छिलका उतार दें। अब इसे पत्थर पर घिसकर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 1 कप गुनगुने दूध में चुटकी भर जायफल और इलायची के साथ उबालें। यह दूध आपको सोने से 1 घंटा पहले पीना है।
जायफल और बादाम का यह दूध एक प्राकृतिक नींद लाने वाला है। कांता जी का पिंडलियों का दर्द 10 दिन में गायब हो गया। शरीर में इतनी ताकत आ गई कि अब वो सुबह पार्क में 2 चक्कर लगाती हैं। अलसी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। मेरठ के त्यागी जी को कब्ज और रात में बार बार पेशाब दोनों की समस्या थी। आयुर्वेद कहता है अगर पेट साफ नहीं तो वात बढ़ेगा और पेशाब की समस्या होगी। मलाशय और मूत्राशय पड़ोसी हैं। अगर मलाशय में मल भरा है तो वो मूत्राशय को दबाएगा। अलसी में लिग्नेंस और ओमेगा 3 होता है। यह प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण ही रात में बार बार पेशाब आता है। अलसी को सूखा भून ले और पाउडर बना ले। दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच अलसी पाउडर को छाछ में मिलाकर पिएं। रात को नहीं, दोपहर में। छाछ वात को बैलेंस करती है और अलसी प्रोस्टेट को। त्यागी जी का पेट साफ रहने लगा। प्रोस्टेट पर दबाव कम हुआ। 2 महीने के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी 8 बार से घटकर 1 बार रह गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सावधान हो जाइए। अब मैं उन 5 मेवों की बात करूंगी जो आपके घर में मौजूद हैं और आप उन्हें सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, लेकिन वो आपके वातदोष में घी डालने का काम कर रहे हैं। इन्हें आज ही अपनी डाइट से बाहर कर दें या तरीका बदल दें। मूंगफली। गरीबों का बादाम कही जाने वाली मूंगफली बुजुर्गों के लिए मुसीबत है। मेरे पास रामलाल जी आए थे। उन्हें जोड़ों में भयानक दर्द था और पेशाब रुक रुक कर आता था। वो सर्दियों में रोज रात को रजाई में बैठकर मूंगफली खाते थे। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली पचने में बहुत भारी होती है और यह विषम भी है, यानी यह मल और गैस को रोकती है। यह शरीर में एसिडिटी बढ़ाती है और वात को प्रकोपित करती है। रात में मूंगफली खाने से पेट फूलता है, जो सीधे आपके ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन का भी खतरा रहता है, जो किडनी पर लोड बढ़ाता है। अगर खानी ही है तो दिन में खाएं, और वो भी उबालकर, भून कर नहीं। लेकिन रात में तो इसे छूना भी पाप है। काजू। शादियों में, पार्टियों में हम काजू बड़े चाव से खाते हैं। श्रीमती गोम्स को लगता था काजू से ताकत आती है। वो रोज शाम को चाय के साथ 10 से 12 काजू खाती थी। उनका यूरिक एसिड बढ़ गया और रात भर टांगों में ऐंठन रहती थी। काजू बहुत गर्म होता है और इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। 60 की उम्र के बाद हमारा लिवर इतना फैट पचा नहीं पाता। अधपचा काजू आंतों में सड़ता है, वात और पित्त दोनों बढ़ाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो किडनी को उसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ज्यादा पेशाब बनता है। काजू की जगह भुने हुए मखाने खाएं। मखाना हल्का है, सुपाच्य है और किडनी के लिए अच्छा है। पिस्ता। बाजार में मिलने वाला हरे रंग का नमकीन पिस्ता। मिस्टर खन्ना बीपी के मरीज थे। रात में टीवी देखते हुए पिस्ता खाते थे। उनकी बीपी की गोली के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था और रात में 5 बार उठते थे। पिस्ता बुरा नहीं है, लेकिन उस पर लगा हुआ नमक जहर है। बुजुर्गों के लिए ज्यादा नमक का मतलब है वाटर रिटेंशन। आपका शरीर पानी को होल्ड करता है और रात को जब आप लेटते हैं तो वो सारा पानी किडनी की तरफ भागता है पेशाब बनकर निकलने के लिए। इसे नोक्टुरिया कहते हैं। अगर पिस्ता खाना है तो बिना नमक वाला और भिगोया हुआ खाएं। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद नमक वाली कोई भी चीज पूरी तरह बंद कर दें। सूखे चने। अक्सर लोग सोचते हैं चना तो घोड़े जैसी ताकत देता है। रविंदर जी शाम को भूख लगने पर सूखे भुने चने खाते थे। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती थी और वो खूब पानी पीते थे।
चना स्वभाव से रुक्ष होता है। यह शरीर का सारा पानी सोख लेता है। इसे खाने के बाद भयंकर प्यास लगती है। और अगर आपने रात को चना खाकर 2 गिलास पानी पी लिया तो समझो रात बर्बाद। यह वात को बहुत तेजी से बढ़ाता है क्योंकि इसमें स्निग्धता बिल्कुल नहीं होती। बुजुर्गों का शरीर पहले ही रूखा होता है, चना उसे रेगिस्तान बना देता है। भुने चने की जगह उबले हुए चने खाएं जिसमें खीरा, टमाटर और थोड़ा सा जैतून का तेल हो। नमी जरूरी है। रेडीमेड मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसमें किशमिश, चॉकलेट चिप्स और तरह-तरह के बीज होते हैं। सुनीता जी इसे हेल्दी समझकर खाती थी। उनका शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पर था, जो अचानक बढ़ गया। हाई शुगर मतलब बार-बार पेशाब। इन पैकेट्स में अक्सर सल्फाइड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो अस्थमा और एलर्जी बढ़ाते हैं। और सूखी किशमिश या क्रैनबेरीज चीनी का भंडार है। रात में मीठा खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है और किडनी ग्लूकोज को बाहर फेंकने के लिए ढेर सारा पेशाब बनाती है। बाजार के मिक्स पैकेट कभी न खरीदें। अपने घर पर अपने मेवे अलग अलग जार में रखें और अपनी जरूरत के हिसाब से खाएं। अब तक हमने खानपान की बात की। अब बात करते हैं उन आदतों की जो अनजाने में हम रोज कर रहे हैं। एक पेन और पेपर ले लीजिए क्योंकि यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। रात के खाने के बाद फल खाना। फल सिर्फ सूर्यास्त से पहले। रात में फल खाने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है और पाचन धीमा होता है। खड़े होकर पानी पीना। हमेशा बैठकर घूंट-घूंट करके पानी पिएं। खड़े होकर पानी पीने से सीधे किडनी पर दबाव पड़ता है और जोड़ों का दर्द बढ़ता है। सोने से ठीक पहले बीपी या शुगर की दवा लेना। कई बीपी की दवाओं में पेशाब लाने वाले तत्व होते हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आप यह दवा सुबह ले सकते हैं। रात में दाल या राजमा खाना। रात का खाना हल्का होना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी या लौकी की सब्जी सबसे उत्तम है। भारी प्रोटीन रात में पचता नहीं है। एसी का तापमान बहुत कम रखना। तापमान 24 से 25 डिग्री से कम न रखें। ज्यादा ठंड मतलब ज्यादा पेशाब। मोजे पहनकर सोएं। गर्म पैर, गहरी नींद। शाम के बाद चाय या कॉफी पीना। कैफीन ब्लैडर को इरिटेट करता है। शाम 5 बजे के बाद नो चाय, नो कॉफी। इसकी जगह कैमोमाइल टी या सौंफ का पानी पिएं। दिन में पानी कम पीना। यह अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप दिन में पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लैडर को चुभता है। दिन भर खूब पानी पिएं ताकि शाम तक शरीर हाइड्रेटेड रहे और रात को प्यास न लगे। नमक का ज्यादा सेवन। सूर्यास्त के बाद नमक की मात्रा आधी कर दें। अचार, पापड़ रात को बिल्कुल बंद। सोने से पहले टीवी या मोबाइल देखना। स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन को मार देती है। नींद नहीं आएगी तो पेशाब का एहसास ज्यादा होगा। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होना। कीगल एक्सरसाइज करें। बैठे बैठे अपने पेशाब रोकने वाली नसों को भींचे और छोड़ें। दिन में 50 बार। यह जादू की तरह काम करता है। कब्ज को नजरअंदाज करना। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से लें। पेट साफ तो ब्लैडर पर प्रेशर खत्म। बिस्तर के पास पानी की बोतल रखना। यह मनोवैज्ञानिक है। बोतल दिखेगी तो प्यास लगेगी। बोतल हटा दे। अगर गला सूखे तो सिर्फ कुल्ला करें, पानी गटके नहीं। पैरों की मालिश न करना। सोने से पहले 2 मिनट सरसों या तिल के तेल से अपने तलवों की मालिश करें।
यह वात को शांत करने का सबसे तेज तरीका है। नींद बच्चों जैसी आएगी। गलत करवट सोना। बाईं करवट सोना पाचन के लिए बेहतर है और इससे नासिका छिद्र सही काम करते हैं। उम्मीद खो देना। यह सोचना कि यह तो बुढ़ापा है, अब ऐसे ही जीना होगा, यह सबसे बड़ी गलती है। आपका शरीर सुधर सकता है, बस उसे सही मौके की जरूरत है। मेरे प्यारे बड़ों, मेरे आदरणीय दर्शकों, जैसे जैसे यह वीडियो अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, मेरा दिल भर आया है। मुझे वाराणसी की दादी माँ कौशल्या देवी याद आ रही है। 78 साल की थी। जब वो मेरे क्लिनिक में आई थी तो व्हीलचेयर पर थी। रात रात भर जागने से वो इतनी कमजोर हो गई थी कि चल भी नहीं पाती थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मीरा, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे जीना मौत से बदतर है। हमने उनकी डाइट से ठंडा पानी हटाया, उन्हें तिल और गुड़ दिया, उनके पैरों की मालिश शुरू करवाई, और यकीन मानिए 3 महीने बाद वो अपने पोते की शादी में अपने पैरों पर खड़ी होकर नाची थी। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए 7 लाख नहीं, 7 करोड़ से भी बड़ी कमाई थी। आज मैं आपको एक शब्द देना चाहती हूँ, एक मंत्र, उम्मीद। जब तक आपकी सांस चल रही है, सुधार की उम्मीद है। आपका शरीर, जिसने आपको 60 से 70 साल तक साथ दिया है, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो बस थोड़ी मदद मांग रहा है। वो कह रहा है, मालिक, मुझे ठंडा पानी मत दो, मुझे गर्माहट दो, मुझे प्यार दो। क्या आप अपने शरीर की पुकार सुनेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप आज रात एक संकल्प लें। आज रात वो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएंगे। आज रात आप अपने पैरों की मालिश करेंगे। आज रात आप अपने शरीर से कहेंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास 50 पेज की ईबुक तैयार की है, बुढ़ापे में वात संतुलन और गहरी नींद के रहस्य। इसमें 20 और रेसिपीज हैं, योगासन है और डाइट चार्ट है। यह पूरी तरह मुफ्त है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसे डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट निकालिए और अपनी अलमारी पर चिपका दीजिए। जाने से पहले मेरी एक छोटी सी गुरुदक्षिणा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। हो सकता है कोई बुजुर्ग कहीं अकेले में दर्द सह रहा हो और आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। पुण्य कमाने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत आप तक पहुंची है। और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है। अभी हमें मिलकर बुढ़ापे को स्वर्णकाल बनाना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घुटनों के ग्रीस को दोबारा बनाने का जादुई तेल कैसे बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुना पानी पीजिए और वात को दूर भगाइए। मैं हूं आपकी बेटी, आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। नमस्ते। जय हिंद। जय आयुर्वेद।